नमस्ते बच्चों, अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 तक अपना कंप्लीट हो गया था। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 सर्वनाम। ठीक है, किसे कहते हैं सर्वनाम? क्योंकि बच्चों आप बड़ी क्लास में हो तो आप पिछली क्लास में पढ़ के आए हो कि सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, कारक कौन से होते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। लेकिन आपके लिए क्या है, ग्रामर पोर्शन थोड़ा ज्यादा वाइड होता है, ज्यादा विस्तृत होता है। ठीक है, जैसे सर्वनाम किसे कहते हैं, तो वाक्य में संज्ञा या के स्थान पर प्रयुक्त जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि। ठीक है, अपन बोलते हैं ना बार बार, अगर आप किसी व्यक्ति को बुलाना चाहते हो तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि मोहन इधर आओ, मोहन यहाँ बैठो, मोहन खाना खाओ, मोहन पानी पियो। तो आप ऐसे थोड़े ना बोलते हो। उसके बाद जब बार बार अपन किसी व्यक्ति के नाम का रिपीटेशन करते हैं तो ना उसको अच्छा लगता है ना अपने को अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को बार बार एक ही नाम से पुकार रहा है। और अपने को भी अगर बार बार कोई ऐसा कहे कि संदीप बैठो, नीता खाना खाओ, नीता इधर आओ, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जब संज्ञा के स्थान पर अपन कुछ शब्दों का क्या करते हैं, चयन करके प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप किसी को बुला रहे हो, जैसे मोहन का अपन एग्जांपल ले रहे थे, तो आप उसको बार बार मोहन नाम से बुलाओगे तो उसका अच्छा नहीं लगेगा और आपको भी बोलने में बार बार क्या होता है, अच्छा नहीं लगता। तो अपन उसकी जगह क्या बोलते हैं, मोहन आओ, मोहन बैठो। इसकी जगह क्या बोलेंगे अपन, मोहन आओ, तुम इधर बैठो, तुम्हारे लिए भोजन लाते हैं, तुम्हारे लिए पानी पीना है। तो उसकी जगह क्या करोगे, तुम का प्रयोग, तुम्हारा प्रयोग, तुम्हारे घर में कैसे हैं, तुम यहाँ किस लिए आए हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से तुम शब्द का प्रयोग करते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में आप प्रयोग करते हो ना, आप इधर आइए, आप बैठिए, आप खाना खाइए। तो जब तुम, आप, वह किधर गया, वो कहाँ जाएगा, वो आएगा, वह जैसे शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते। क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते। ठीक है, जैसे मैं खाना खाता हूं, तो आप ऐसे थोड़ी ना कहते हो मैं का नाम से क्या है, जैसे मतलब आपका नाम अगर ध्रुव है तो आप ऐसे थोड़ी ना बोलते, ध्रुव जाता है, ध्रुव आता है, ध्रुव खाना खाएगा, ऐसे नहीं बोलते ना। आप बोलते हो मैं खाना खाता हूँ, मैं यहाँ आऊंगा, मैं घर जाता हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो मैं क्या है आपके लिए, सर्वनाम है। ठीक है, मैं क्या है आपके लिए, सर्वनाम है। तुम, वह, यह, वे आदि, ये सारे क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों को अपन किसके यहाँ प्रयोग करते हैं, संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके सर्वनाम कहलाते। क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते। ठीक है, जैसे मैं, तू, वह, वे आदि। ठीक है, सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद है। कितने भेद है, 6 भेद आपके किए गए। ठीक है, जैसे आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो 6, 7 में, तो वहां पे आपको कितने 7 प्रकार बताए गए। कितने प्रकार बताए गए, 7। लेकिन आपके नोटबुक में आपको कितने प्रकार दे रखे, 6 दे रखे। ठीक है, फर्स्ट है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम शब्दों को कितने भेद किए गए, 6 किए गए। फर्स्ट है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिसमें पुरुष मतलब जो व्यक्ति बात कर रहा है, ठीक है, वो अपने बारे में बात कर रहा है, किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, या फिर किसी अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहा है। इसके बारे में जब अपने को पता चलता है तो उसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, वैसे मेनली सर्वनाम कितने हैं, 6 प्रकार के आपके, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष स्त्री के लिए होता है तथा जिसमें बोलने वाला, सुनने वाला, जिसके संबंध में कुछ कहा जा रहा है, उन तीनों का किसी न किसी एक पुरुष का बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसका होता है, किसी पुरुष या स्त्री से संबंधित होता है। ठीक है, जिसके बारे में क्या कर रहे हो आप, या तो बात कर रहे हो या वो सुन रहा है, या किसी का उस बात से क्या है, उसका कोई ना कोई संबंध होता है। ठीक है, जैसे मैं, तुम, वह आदि। ठीक है, क्या होता है आपका मैं, तुम, वह आदि। आपका जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके वापस कितने भेद किए गए, 3 भेद किए। कितने भेद है, 3 भेद है। कौन कौन से, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, फर्स्ट है आपका उत्तम पुरुषवाचक। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करे उसे उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। ठीक है, कौन किसके लिए कर रहा है, जब बोलने वाला क्या करता है, स्वयं के लिए इसका प्रयोग करता है तो उसे उत्तम पुरुषवाचक
कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे लिए, हम, हमारा, हमारे, मुझको, मुझे आदि। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक कौन होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मेरे, हम, हमारे, मुझको आदि। ठीक है, ये किसके लिए कर रहा है? खुद के लिए कर रहा है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करे। ठीक है, किसके लिए कर रहा है? जो व्यक्ति बात को सुन रहा है उसके लिए करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मध्यम पुरुषवाचक करते हैं। उत्तम पुरुष में क्या हो रहा है कि मनुष्य, जो व्यक्ति बात कर रहा है वह स्वयं के लिए बात कर रहा है। ठीक है, किसके लिए प्रयोग कर रहा है? स्वयं के लिए बात कर रहा है, इसलिए उसे उत्तम पुरुषवाचक कहा गया है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता जो है किसके लिए बात कर रहा है? किसी और के लिए, जो सुनने वाला है उसके लिए बात कर रहा है, तो उसके लिए क्या आएगा? आपका मध्यम पुरुषवाचक आएगा। ठीक है, जैसे तुम, तेरा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुझे, आप, आपको, आपके आदि। ठीक है, जैसे जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने के लिए करे उसे मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे अगर उत्तम पुरुषवाचक है तो उसमें क्या आएगा? ये मेरी पुस्तक है, मैं इसे पढ़ता हूं। ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक में तुम, तुम्हारा, तू, तुम्हारे, ये तुम्हारा घर है, आप बहुत देर से आए, इस प्रकार। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए। ठीक है, वक्ता और श्रोता के अलावा किसके लिए किया जाता है? किसी अन्य पर्सन के लिए आप उसका प्रयोग करते हो, जो उस बात से क्या है, वहां सुन नहीं रहा है, ना तो वो उस बात को बोलेगा ना उस बात को सुन नहीं रहा है। ठीक है, ना वो वक्ता है ना श्रोता है। ठीक है, उसे कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह, वे, उसका, उसकी, उसके, यह, वे, इसका, इसके आदि। ठीक है, सेकंड है आपका निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है सेकंड? आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जहां आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक के अर्थ में ना होकर स्वयं के लिए होता है। ठीक है, जहां आप शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? स्वयं के लिए होता है। ठीक है, एक तो आप बोलते हो ना किसी को, आप आइए, आप बैठिए, आप पानी लेंगे क्या, आप भोजन करेंगे क्या, तो आप किसी को क्या बोल रहे हो? इज्जत देने के लिए बोल रहे हो, सम्मान देने के लिए बोल रहे हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, निजवाचक मतलब स्वयं के लिए भी आपका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? निजवाचक, यानी निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जैसे यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा। ठीक है, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। विशेष नोट, जहां दर्ज आप शब्द श्रोता के लिए प्रयोग हो वहां आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, जहां आपके लिए प्रयोग होता है वहां वक्ता द्वारा वो निजवाचक होता है। ठीक है, अगर आप श्रोता के लिए कह रहे हो, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को कह रहे हो, तो वो क्या होगा? आपका मध्यम पुरुष होगा, क्योंकि आप किसी और से बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप स्वयं के लिए बात करते हो तो निजवाचक होगा, क्योंकि आप किसके लिए बात कर रहे हो? स्वयं के लिए बात कर रहे हो। नेक्स्ट सेकंड है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, या जिस व्यक्ति विशेष के बारे में, वस्तु विशेष के बारे में आप बात करना चाहते हो, तो आप उसके बारे में अगर निश्चित हो कि आप उसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो या उसी व्यक्ति की बात कर रहे हो, तो ये क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जैसे वह, यह, वह, वे आदि। ठीक है, यह ठीक है, यह ठीक है मतलब आपको पता है ना यह किसके लिए आया है। ठीक है, यह मेरा घर है, तो यह मेरा घर है, आप निश्चित है कि ये मेरा घर है। ठीक है, किसी और के घर को तो आप कहोगे नहीं। वह तो राम है, वह तो राम है मतलब वो जो लड़का जा रहा है, वह जो व्यक्ति जा रहा है उसका नाम क्या है? राम है। ठीक है, तो आप अगर श्योर हो किसी चीज के बारे में, निश्चित हो, और आप उसके लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हो, तो वो क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस। एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने वाले संबंध को वाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, एक को अगर एक सर्वनाम का संबंध आप दूसरे सर्वनाम के साथ क्या कर रहे हो? जोड़ रहे हो। ठीक है, यह जुड़ा हुआ आपको लगता है तो वो क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जैसे जो, सो, त्यों आदि। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो यहाँ पे क्या है? दो वर्ड्स के अंदर रिलेशन है। ठीक है, संबंध बता रहा है कि आप जैसा बोओगे, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, आप जैसा बो रहे हो वैसा आप काटोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन।
जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? जब प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा आता है? जिस सर्वनाम से किसका पता चलता है? प्रश्न करने का बोध होता है। ठीक है, जैसे कौन आया, क्या चाहिए, किसको चाहिए, आपको कितना दूध चाहिए, आपको कितना भोजन चाहिए। ठीक है, क्या आपको कुछ और लेंगे? तो ये सब क्या है? आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसमें आप क्या कर रहे हो? किसी से प्रश्न कर रहे हो, किसी व्यक्ति विशेष से। दरवाजे पर कौन है, तुम्हारे हाथ में क्या है? ठीक है, ये आपके क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसमें आप जिससे बात कर रहे हो, जिस वस्तु से बारे में बता रहे हो, तो आप उसके बारे में क्या हो? श्योर हो। ठीक है, संबंधवाचक जिसके अंदर आप क्या बताते हो? रिलेशन बताते हो। दो सर्वनाम के बीच में जो करेगा वो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहां पे जिस सर्वनाम में आप प्रश्न का बोध होता है। ठीक है, आप सामने वाले से क्या कर रहे हो? क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, सर्वनाम क्या है? सामने जो व्यक्ति बैठा है उससे बात कर रहे हो। तो संज्ञा तो किसी व्यक्ति वस्तु का नाम है। ठीक है, सर्वनाम उसकी जगह अपन किसी को वर्ड को रखते हैं तो वो सर्वनाम बन जाता है। तो सर्वनाम के अंदर अपन किसी को प्रश्न करते हैं तो वो सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, सिक्स्थ है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो। ठीक है, जिसके बारे में बात कही जा रही है और की जा रही है, तो वो व्यक्ति के बारे में आप अगर निश्चित नहीं हो तो उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, कोई, कुछ आदि। प्राय सजीव वस्तुओं के लिए कोई आता है और निर्जीव वस्तु के लिए कुछ आता है। जैसे कोई द्वार पर खड़ा है। ठीक है, आपको पता नहीं है कौन खड़ा है, लेकिन कोई शायद गेट के ऊपर खड़ा है, कोई दरवाजा बजा रहा है, या फिर ऐसा लगता है कि कौन आया है। ठीक है, शायद कोई है। ठीक है, उसके हाथ में कुछ है, कुछ वस्तु के लिए है, कुछ मतलब आपको पता नहीं कौन सी वस्तु है। कुछ पैसे दीजिए, तो कुछ कितने पैसे आपको पता नहीं है। तो ये आपकी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सर्वनाम में वचन, प्रकारक और लिंग। वचन, कारक और लिंग के अनुसार सर्वनाम के जो रूप होते हैं उसको क्या बोलते हैं? विवरण इस प्रकार। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आद्य पुरुष। एक वचन में मैं, बहुवचन में तुम, एक वचन में मैं, मध्यम पुरुष में क्या हो जाता है? तू, और अन्य पुरुष में वह। बहुवचन में हम, तुम, आप और वे और आप। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप भिन्न कारकों से इस प्रकार होते हैं। ठीक है, कर्ता, मैं, तू, वह, मैंने, तूने, उसने आदि। कर्म, मुझको, तुझको, उसको, मुझे, तूने आदि। अपन ने कारक पढ़े थे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। तो इसमें आपके कर्ता के अनुसार एक वचन और बहुवचन के अनुसार क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। कर्ता में आपका मैं, तू, वह, मैंने, तू, वह, मैंने, तूने, उसका हो जाता है। और बहुवचन के अंदर क्या हो जाता है? हम, तुम, आप, वे, हमने, तुमने, अपने, उन्होंने हो जाता है। ठीक है, कर्म के अंदर मुझको, तुझको, उसको, मुझे, तुझे। कर्ता ने कर्म को जुड़ जाता है। हमको, तुमको, आपको, उसको, उन्हें, हमें, तुम्हें। करण से मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, आपसे। संप्रदान के लिए मुझको, तुझको, उसको, उसके लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, उसके लिए। ठीक है, तुम्हारे लिए, उनके लिए, आपके लिए। संबंध, अपादान से लगना, मुझसे, तुझसे, तुमसे, उससे, वही आपके से लगेगा। संबंध कारक मेरा, 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 मेरी, मेरे, उसका, उसकी, उसके। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उनका, उनकी, उनके, आपके, इनकी, आपकी। अधिकरण में हो जाएगा मुझमें, मुझे और तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट आपका सर्वनाम का लिंग के अंदर सर्वनाम शब्द के रूप में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर लड़की बोल रही है मैं, तो लड़की अपने लिए भी मैं बोलेगी, लड़का भी अपने लिए मैं बोलता है। ठीक है, अगर आप तुम बोलते हो तो लड़की और लड़का दोनों के लिए क्या होगा? समान होगा।
सर्वनाम शब्द स्त्री पुरुष के लिए एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम शब्द में लिंग उसके साथ प्रयुक्त क्रिया से जाना जाता है। ठीक है, सर्वनाम में लिंग कैसे पता चलता है कि उसके साथ जो क्रिया लग रही है। जैसे मैं घर जाता हूं तो लड़का है, मैं घर जाती हूं तो क्या है, लड़की है। हमारे घर चलो, ठीक है, तो किसके लिए कह रहा है, लड़कों के लिए कह रहा है। हमारे घर चलेगी तो किसके लिए कह रहा है, लड़कियों के लिए कह रहा है। ठीक है, उसका घर बहुत सुंदर है तो लड़का, ठीक है। इसी प्रकार लड़कियों के लिए उसकी बहुत सुंदर फ्रॉक है तो लड़की के लिए है। तो सर्वनाम का पता किससे चलता है, लिंग का पता कब चलेगा, उसके साथ लगी हुई क्रिया के साथ। ठीक है, राम परिश्रम करता है तो वह प्रथम आएगा, यहां पर वह पुल्लिंग है। सीता परिश्रम करती है, वह प्रथम आएगी तो वहां यह स्त्रीलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।